घी राइस कैसे बनाएं। उससे पहले अगर आपको जीरा राइस की रेसिपी चाहिए हो तो मैंने उस पर एक वीडियो पहले ही बना कर रखा है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, वो वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं घी राइस कैसे बनाया जाए। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने बासमती राइस को आधे घंटे पहले ही भिगो कर रखा था, 2 बार अच्छे से धोने के बाद। और 3 टेबलस्पून तेल, 3 टेबलस्पून घी और 1 तेज पत्ता, 4 इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी और 1 चक्रफूल। इनको भी मैंने आधे घंटे तक भिगो कर रखा था। और आपके स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 हरी मिर्च, 2 प्याज, 8 काजू, आधा कप पुदीना, 1/4 कप दूध, 1/4 कप दही और आधा कप धनिया। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए। गैस पे मैंने एक बर्तन रखा है और उसमें 3 टेबलस्पून तेल और 3 टेबलस्पून घी डाल रहा हूँ। तेल और घी थोड़ी देर गर्म होने के बाद इसमें तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी और चक्रफूल डालकर थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर रहा हूँ। ये सब मसाले आइटम्स को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था। आप इन आइटम को ज़रूर अपने खाने में इस्तेमाल करना। इन सब आइटम से खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके बाद हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लो और गैस को धीमी आंच पे रखना। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें काजू डालकर भून लो। आप चाहिए तो काजू को ज़्यादा भी डाल सकते हो। अगर आपका मन करे तो आप काजू और पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब ड्राई फ्रूट्स डालने से घी राइस में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें 2 प्याज डालकर अच्छे से फ्राई कर लो। प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट किया था। प्याज की कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लो। प्याज को थोड़ी देर अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इसमें 1/4 कप दूध डाल रहा हूँ। दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब 1/4 कप दही डाल लो और धनिया, पुदीना और आपके स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। ये सब थोड़ी देर फ्राई होने के बाद इसमें चावल डाल रहा हूँ। चावल को मैंने 1-2 बार अच्छे से धो कर रखा था। अब पानी से निकाल कर चावल को डाल रहा हूँ। चावल को घी में अच्छे से मिक्स कर लो। इससे चावल और घी आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अब इसमें पानी डाल रहा हूँ। मैंने इस गिलास से 1 गिलास चावल लिया था, इसीलिए यही गिलास से 1.5 गिलास पानी डाल रहा हूँ। मैंने आधा गिलास पानी कम डाला है क्योंकि मैंने चावल को पहले ही भिगो कर रखा था। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर एक ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए उबालने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको खोलकर चेक कर रहा हूँ। देखिए अच्छे से उबल रहा है। और बाद में और 10 मिनट के लिए गैस को धीमी आंच पे रख के उबलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है हमारा घी राइस। इसको एक प्लेट में निकाल रहा हूँ। इसको आप चाहिए तो वेज कुरमा और रायता के साथ ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।